मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का पूरा कार्यक्रम आपको बता दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 77 ट्रैक्टरों को हरी झंडी दिखाएंगे। सहकारी गन्ना चीनी मिल समितियों को मिलेंगे ट्रैक्टर। समितियों के फार्म मशीनरी बैंकों को मिलेंगे 77 ट्रैक्टर। सुबह 9:30 बजे 5 कालिदास मुख्यमंत्री आवास पर यह कार्यक्रम होगा। सुबह 11:30 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां लैपटॉप और महिला मंगल दलों को स्पोर्ट्स किट का वितरण करेंगे। धावी छात्राओं को पुरस्कार राशि भी वितरित करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण पूरा कार्यक्रम होगा आज सीएम योगी आदित्यनाथ का, जहां सुबह 11:30 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इसी के साथ लैपटॉप, महिला मंगल दलों को स्पोर्ट्स किट भी वितरित करेंगे। बड़ा संदेश भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया जाएगा। धावी छात्रों को पुरस्कार राशि भी वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का ये विशेष कार्यक्रम रखा गया है, जिस कार्यक्रम के जरिए महत्वपूर्ण संदेश देने का प्रयास। आज 77 ट्रैक्टरों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। सहकारी गन्ना चीनी मिल समितियों को ट्रैक्टर मिलेंगे, तो ये बड़ी सौगात दी जाएगी। एक तरफ तो समितियों के फार्म मशीनरी बैंकों को मिलेंगे 77 ट्रैक्टर और सुबह 9:30 बजे 5 कालिदास मार्ग यानी कि मुख्यमंत्री आवास पर यह पूरा कार्यक्रम रखा गया है। सुबह 11:30 बजे गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां 11:30 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे। लैपटॉप, महिला मंगल दलों को स्पोर्ट्स किट का वितरण करेंगे। तो धावी छात्राओं को पुरस्कार राशि वितरण कार्यक्रम भी आज निर्धारित है सीएम योगी का। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 77 ट्रैक्टरों को हरी झंडी दिखाएंगे। सहकारी गन्ना चीनी मिल समितियों को ट्रैक्टर मिलेंगे। इसी के साथ समितियों के फार्म मशीनरी बैंकों को मिलेंगे 77 ट्रैक्टर। सुबह 9:30 बजे 5 कालिदास मुख्यमंत्री आवास पर यह पूरा कार्यक्रम होगा। तो सुबह 11:30 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी। लैपटॉप, महिला मंगल दलों को स्पोर्ट्स किट भी वितरित करेंगे। तो एक खास संदेश इसके माध्यम से दिया जाएगा। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ के आज कई बड़े कार्यक्रम हैं, किस तरीके से एक तरफ सौगात वो देने वाले हैं, क्या संदेश इस पूरी सौगात में छुपा रहेगा? देखिए, होली का पर्व है उन्नति और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज न केवल एक वर्ग को, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा सभी वर्गों को कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तोहफे देते हुए नजर आएंगे। आप कृषि की बात करेंगे तो आज सुबह 9:30 बजे से 5 कालिदास मार्ग पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कृषि फार्म से रिलेटेड करीब 77 जो ट्रैक्टर हैं उनको रवाना करेंगे। और ये वो ट्रैक्टर हैं जो कृषि फार्मिंग के लिए जो किराए पे उपयोगी होते हैं, जो आम किसान होते हैं जो सामान को खरीद नहीं पाते, उनके लिए किराए पे भी सरलता से जो कृषि उपकरण है वो उपलब्ध रहे, इसको लेकर आज करीब 77 ट्रैक्टर्स को यहां से रवाना करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे, जो कि गन्ना किसानों के सबसे ज़्यादा उपयोगी रहेंगे। तो जहां एक तरफ गन्ने किसानों के लिए और किसानों के लिए उन्होंने ये सौगात कर रहे हैं, वहीं अगर आप देखेंगे तो करीब 11:30 बजे वो गोरखपुर पहुंचेंगे और गोरखपुर में योगीराज बाबा गंभीरनाथ पेशा के गोरखपुर में मुख्यमंत्री लाभार्थियों को लैपटॉप बांटेंगे। वही जो महिला मंगल दलों की जो स्पोर्ट्स हैं कि जो महिलाएं हैं उनको स्पोर्ट्स किट बांटेंगे। मेधावी छात्रों को पुरस्कार भी वितरण करेंगे। तो करीब 11:30 बजे से कार्यक्रम चलेगा, जो कि करीब 2 घंटे का कार्यक्रम रहेगा। 1:30 से 2 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद करीब 3:30 बजे CSC जंगल कोडिया, जिसको पहले कोई नहीं पूछता था, जहाँ पे देखा जाता था आदिवासियों की एक जनजाति रहती थी, जहाँ पे कोई वहाँ पे विकास की बात नहीं होती थी। अब वहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से 2017 के बाद से लगातार वहाँ पे विकास का काम हुआ था। और आज सबसे बड़ी चीज़ कि CSC में पीकू जो पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट होती है उसका उद्घाटन करेंगे। 3:30 बजे का कार्यक्रम वहाँ पे रखा गया है। तो कहीं ना कहीं हर वर्ग को एक न एक तरीके से होली की बड़ी सौगात देते हुए आज मुख्यमंत्री आज दिन भर रहेंगे। वही 5:30 बजे की बात करेंगे शाम को, तो होलिका दहन का जो शोभा यात्रा है उसमें सम्मिलित होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से। तो तमाम वर्गों की जहां बात कर रहे थे कि न केवल एक वर्ग को बल्कि हर वर्ग को, किसान से लेके हमने देखा लाभार्थियों को लैपटॉप देने की बात करेंगे। महिला दंगल जो स्पोर्ट्स की महिलाएं हैं उनको स्पोर्ट्स किट देते हुए नजर आएंगे। जो लाभार्थी हैं उनको धनराशि, उनको लाभार्थियों को चेक्स वितरित करते हुए नजर आएंगे। वहीं CSC जो पीकू है, जो जंगल कोडिया में है, वहाँ पे आप देखेंगे पीकू की भी स्थापना करते हुए आज उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। तो एक बहुत खास दिन है उत्तर प्रदेश के लिए और उत्तर प्रदेश के तमाम वर्गों के लिए, जहाँ पे मुख्यमंत्री योगी
योगी होली के पहले बहुत बड़ी सौगात देते हुए नजर आएंगे। जी उन्नति। बिल्कुल। और मनीष देखिए 77 ट्रैक्टरों को भी हरी झंडी सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिखा रहे हैं, और क्योंकि होली का पर्व है और इस अवसर में ये बड़ी सौगातें दी जा रही हैं, किस तरीके से उत्साहित है जो लाभान्वित वर्ग हैं, वो कितने उत्साहित है इसको लेकर? देखिए निश्चित तौर से अगर आप कृषि आधारित होते हैं, और हमने देखा कि तमाम किसान ऐसे होते हैं जो कृषि उपकरण को खरीद नहीं पाते थे, जिनके किसान के लिए दूसरी लोगों के ऊपर निर्भर रहना होता था। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये किया गया कि सरकारी जो कृषि उपकरण है वो आपके क्रय कर सकते होंगे, आप उसको किराए पे ले सकते हैं। उसी के चलते आज ये 77 जो मशीनरी हैं, ट्रैक्टर्स हैं, इनको आज हरी झंडी रवाना की जा रही है और सभी जिलों में ये रहेंगे, और वहाँ के जो किसान हैं वो आसानी से इनको किराए पे ले सकते हैं। और ये सरकारी रेट्स पे, सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकारी रेट्स पे आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक सपना होता था कि किसानों का, जो लोग पहले जो प्राइवेट लोग होते थे या फिर जो अपने कृषि उपकरण जो लोग होते थे वो बांटते थे, तो कहीं ना कहीं उनके रेट्स में और सरकारी आप जब लेते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सहूलियत मिलती है और एक ना एक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने का कदम भी किया जा रहा है। साथ ही साथ जिस तरीके से हमने देखा है, जो लाभार्थी थे, जो मेरिट्स में आए थे, उनको लैपटॉप देने की बात की गई थी, आईपॉड्स देने की बात की गई, तो आज लैपटॉप देते हुए भी नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ ही साथ जो मंगल दल की जो महिलाएं हैं उनको स्पोर्ट्स किट भी दिया गया। जिस तरह से हमने देखा था महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती थी, महिलाओं को स्पोर्ट्स में भी बढ़ाने की बात की जाती थी, खेलों में आगे बढ़ाने की बात की जाती थी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते थे, तो कहीं ना कहीं जहाँ शिक्षा क्षेत्र में, वहीं अब महिलाओं को आगे स्पोर्ट्स में भी आगे लाने की कवायद की जा रही है। उसमें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उनको स्पोर्ट्स किट बांटते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ जो जंगल कोरिया का एरिया था, गोरखपुर का पिछड़ा इलाका आता था, आदिवासी इलाका आता था, वहाँ पे देखा जाता था कि पहले कोई विकास की बात नहीं होती थी, एक कहीं ना कहीं उनको अनदेखी की जाती थी। उसके बाद जब 2017 के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे, उन्होंने सबसे पहले जंगल कोरिया को गोद भी लिया था, चंपा गांव है उसको भी गोद लिया था, जो कि आदिवासी एरिया है। और देखा गया है कि होली और दिवाली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ जरूर मनाते हैं। और इस बार फिर से होली के पर्व पे एक सीएससी में जो सबसे बड़ी चीज़ हम देखते थे, जो गोरखपुर का जो इलाका था, वहाँ पे आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो छोटे बच्चे होते थे उनको कहीं ना कहीं इलाज के अभाव में उनकी जो ग्रोथ थी वो नहीं हो पाती थी। अब सीएससी जैसे जगह पे पीकू का उद्घाटन होना, पीकू का एस्टेब्लिशमेंट होना, जो कि पेडियाट्रिक इंटेंसिव तो देखिए कहीं ना कहीं केयर बड़ी सौगात होली से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी जा रही है। ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, बने रहिए आप हमारे साथ। बढ़ते आगे लखनऊ से अब खबर, देश के मुसलमानों के लिए जारी हुई है एडवाइजरी। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने जारी की है एडवाइजरी। होली और शब बारात एक ही दिन होने पर अहम एडवाइजरी जारी की गई है। एक दूसरे के धार्मिक जज्बातों का ख्याल रखा जाए। फरंगी महली शाम 5 बजे के बाद मुसलमान कब्रिस्तान जाएं। शब बारात इबादत की रात है, आतिशबाजी ना करें। देश की तरक्की, अमन, शांति की दुआ करें। तो ये अपील की गई है क्योंकि शब बारात और होली एक ही दिन है, और इसी के लिए ये अपील की गई है कि धार्मिक जज्बातों का ख्याल रखें। एक दूसरे के धर्म से जुड़े हुए शाम 5 बजे के बाद मुसलमान कब्रिस्तान जाएं। शब बारात इबादत की रात है, आतिशबाजी ना करें, इसको लेकर भी अपील की गई है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी, देखिए एडवाइजरी जारी की गई है, क्या कुछ निर्देश इस एडवाइजरी के जरिए दिए गए हैं? देखिए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के फारंगी महली की तरफ से एक एडवाइस जारी की गई थी, क्योंकि अब की बार होली का जो पर्व है 8 तारीख को जो पड़ रहा है, उसी दिन शब बारात भी है और इबादत का दिन होता है, जिसमें एक तरफ आप इबादत करते हैं, जो अपने महरूम लोग होते हैं उनको आप याद करते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से शब बारात और होली एक दिन पड़ रहे थे, उसके दिन आपसी सौहार्द बनाने की सबसे बड़ी चीज़ कही गई है। दिन भर जहाँ होली के रंगों का त्यौहार रहेगा, साफ साफ बोला भी गया है कि जो एडवाइस उसमें जारी की गई उसमें बोला गया है कि शाम 5 बजे के पहले आप जो कब्रिस्तान है वहाँ का रुख ना करें, और शाम को 5 बजे के बाद भी जब आप कब्रिस्तान जाए तो वहाँ पे कोई ऐसी आतिशबाजी या ऐसी कोई चीज़ ना करें। इबादत का दिन है, आप इबादत वहाँ पे करें। तो साफ चीज़ें बताई गई है कि दिन का जो समय है वो जो होली का पर्व है, उसको रंग मनाने का पर्व है, वहाँ पर आप मनाने देंगे, वहाँ पर लोगों के साथ सौहार्द बना के रखें, आपसी सौहार्द बना के रखें, और ऐसी कोई चीज़ ना होने पाए दोनों पक्षों की तरफ से कि कहीं पर भी आपसी सौहार्द पकड़े, और जो एक इबादत का और जो रंगों का त्यौहार है उसमें कहीं ना कोई खलल न पड़े। हमने देखा था करीब 2 दिन पहले भी
उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी फंगी मैली गए थे, उन्होंने वहाँ मुलाकात की थी और आपसी भाईचारे की बात करते हुए नजर आए थे। तो जिस तरीके से पूरी कवायद की जा रही है, जिस तरीके से पूरी बात की जा रही है, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि लखनवी सरजमी से ये चीज़ जारी की गई, एडवाइस जारी की, जिसमें साफ तौर से बोला गया कि एक तहजीब का शहर से जो आप अपनी तहजीब की जो तस्वीर पेश करना चाहते हैं उसको ज़रूर देखें और एक आपसी सौहार्द के साथ जो दो त्यौहार एक साथ मिले हैं उसको एक मिसाल पेश की जाए एक साथ मिला के, कि जहाँ होली के पर्व हो, जहाँ दिन भर होली और रंग गुलाल उड़े, वहीं शाम को इबादत के दौर पे भी इबादत करते हुए लोग नजर आए। आपसी सौहार्द बना के रखें, ये एडवाइजरी जारी की गई इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से, जो फरंगी मेले हैं उनकी तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई। जी बिल्कुल, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से ये त्यौहार जो है मनाए जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए।